हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है रेल अर्ना। चलिए आज के हम रेल न्यूज़ अपडेट को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो सबसे पहले अपडेट निकल के आ रही है कि एक ऐसी लड़की जो अकेले राजधानी में 535 किलोमीटर का सफ़र करके अपने गंतव्य स्थान यानी रांची पहुंची है, वो आजकल इंटरनेट पर छाई हुई है। इसकी क्या डिटेल है, मैं आपको पूरी डिटेल दे रहा हूँ। हुआ यह है कि जो भी ट्रेन रांची जाती है, नई दिल्ली से चलकर रांची जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस को डाल्टनगंज में टाना भगतों इस समय आंदोलन कर रहे हैं। टाना भगत एक तरह का समुदाय है जो अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सड़कों पर, रेल पटरियों पर आंदोलन कर रहा है, जिसके कारण ट्रेनों को दिक्कत हो रही है। तो हुआ क्या कि डाल्टनगंज में ट्रेन को 1 घंटे तक खड़ा कर गया। तो अब इस लड़की जिसका नाम अनन्या है, उसने वहाँ के अधिकारियों से बात की, स्टेशन मास्टर से बात की, ऊपर कई अफसरों को उसने ट्विटर पर ट्वीट किया, लेकिन कहीं से रिप्लाई नहीं आया। तो अब रेलवे ने उस ट्रेन में 930 लोग सवार थे, उसमें 930 में से 929 लोगों को रेलवे ने बसों के द्वारा उनके घरों तक पहुंचवा दिया। बस इस लड़की ने जिद की अगर मैंने राजधानी का पैसा दिया है तो मैं राजधानी में ही जाऊंगी, चाहे आप रूट घुमा के जाइए। उनके आदेश के बाद, यानी ऐसा करने के बाद लड़की को बहुत समझाया वहाँ के अफसरों ने, लेकिन उसने अपनी जिद के आगे क्या किया, उसने राजधानी ट्रेन को सिर्फ अकेले एक पैसेंजर होते हुए वाया गोमो वाले रास्ते से रांची पहुंची है। भले ही वो लेट पहुंची, लेकिन उसका कहना है कि इससे प्रशासन को ये समझना चाहिए कि अगर हम राजधानी का टिकट लेते हैं तो हम क्यों बसों से दूसरी जगह जाएं। आप दूसरे रूट से घुमा के हमें पहुंचाइए, पर हमारे गंतव्य स्थान तक पहुंचाइए। बात करते हैं दूसरी अपडेट की। दूसरी अपडेट निकल के आ रही फ्रेंड्स, यदि आप NCR जोन में हैं तो प्रयागराज से चल के, यानी प्रयागराज संगम से चल करके लखनऊ जाने वाली ट्रेनें जल्दी इलेक्ट्रिक से चलने लगेगी। उनकी स्पीड बढ़ेगी और वो अपने गंतव्य स्थान तक जल्दी पहुंच सकेंगी। अभी रायबरेली लखनऊ वाले रूट पे इलेक्ट्रिफिकेशन काम पूरा हो चुका है, लेकिन रायबरेली से ऊंचाहार रूट पे अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बाकी है, जो जल्दी पूरा होने की उम्मीद है। इस रूट के पूरा होते ही आपको पहले ही पता है कि प्रयाग से चल के और ऊंचाहार तक की लाइन पूरी इलेक्ट्रिक है। तो जल्दी प्रयागराज, ऊंचाहार, रायबरेली, लखनऊ वाली रूट पूरी तरह इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगी, और इलेक्ट्रिफिकेशन होने से लोगों को ये फ़ायदा होगा कि वो अपने गंतव्य स्थान तक कम टाइम लेकर के पहुँच सकेंगे। तीसरी अपडेट निकल के आ रही है कि प्रयागराज जंक्शन से 3 स्पेशल ट्रेनें चल सकती हैं, जो रेलवे के स्पेशल के रूप में चलाएगा। जिसमें सबसे पहली है लोगों की फेवरेट हमसफ़र एक्सप्रेस होने से प्रयागराज के बाद दूसरी एक ऐसी ट्रेन मिल जाएगी जिससे दिल्ली जाने वालों के लिए बहुत आसानी होगी। और इसके साथ ही साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेस, जो कि ग्वालियर से चल के वाराणसी जाती है, ऐसी ट्रेन अगर चल जाएगी तो क्योंकि उस रूट पे कोई रेगुलर ट्रेन नहीं चल रही है, अगर ये ट्रेन चलाएगा रेलवे तो वाराणसी से चल के और ग्वालियर जाने वाले रोड पे लोगों को बहुत ही ज़्यादा सहूलियत होगी। हम तीसरी ट्रेन की बात कर रहे हैं, इलाहाबाद से चल के जयपुर जाने वाली इलाहाबाद जयपुर एक्सप्रेस की। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि लोग जो आगरा मथुरा जाना चाहते हैं उनके लिए ये ट्रेन मिल जाएगी, क्योंकि इस रूट पे अभी कोई ऐसी ट्रेन नहीं है जिससे आप डायरेक्ट मथुरा आगरा जा सकें। फ्रेंड्स, अपडेट निकल के आ रही है कि जो भी ट्रेन डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन जिसका नाम ब्रह्मपुत्र मेल था, वो ट्रेन अब डिब्रूगढ़ टाउन नहीं जाएगी। उसको कामाख्या से डिब्रूगढ़ टाउन तक पूरी तरह रद्द कर दिया जाएगा, यानी वो सिर्फ ट्रेन अब कामाख्या तक ही जाएगी। इससे सबसे बड़ा घाटा उन लोगों को होगा जो भागलपुर से चल करके और डिब्रूगढ़ टाउन तक जाते थे। तो भागलपुर से और डिब्रूगढ़ टाउन के लिए सिर्फ एक ही यही ट्रेन थी जो डिब्रूगढ़ टाउन जाती थी। उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक सफ़र हो जाएगा। साथ ही साथ जो भी लोग दिल्ली से चल के डिब्रूगढ़ जाना चाहते थे, या कानपुर से जाना चाहते थे, या प्रयागराज से जाना चाहते थे, या तो उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि उनको कामाख्या जा कर के ट्रेन दूसरी बदलनी पड़ेगी। नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही फ्रेंड्स कि जो सिंगरौली शक्तिनगर से चल के वाराणसी जाती थी इंटरसिटी, जो आपस में जा कर के लिंक हो जाती थी, उन ट्रेनों को अब अलग अलग चलाया जाएगा। यानी 4 दिन ट्रेनें सिंगरौली से चल के वाराणसी जाएगी इंटरसिटी, और 3 दिन वही ट्रेनें शक्तिनगर से चल के वाराणसी जाएगी। यानी उनका चलने का समय एक ही रहेगा, लेकिन 4 दिन अलग
जगह से और 4 दिन अलग जगह से खुल के वाराणसी पहुंचेगी। बात करते हैं अगले अपडेट की। फ्रेंड्स, हावड़ा से चल के आनंद विहार जाने वाली ट्रेन को, जो हावड़ा चल के आनंद विहार जाती थी, उसको आनंद विहार ना भेज के उस ट्रेन को बाड़मेर भेजा जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि इस ट्रेन का आनंद विहार से बाड़मेर तक विस्तार किया जाएगा। इससे उन लोगों को फ़ायदा होगा जो इस समय जोधपुर जाना चाहते हैं या बीकानेर वाले रास्ते से जाना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी सहूलियत होगी। रेलवे इससे पहले भी एक ट्रेन सियालदह नई दिल्ली दुरंतो को सियालदह से नई दिल्ली तक ना भेज के उसको बीकानेर तक भेज रहा है, और उससे भेजने से लोगों को जयपुर तक के लिए एक और ट्रेन मिल जा रही है। इसके साथ साथ आपको पहले भी अपडेट में बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक है, कि हावड़ा से चल करके और जोधपुर जाने वाली ट्रेन, जो कि हावड़ा से जोधपुर तक जाती है और उसके बाद बीकानेर भी जाती है, एक लिंक के रूप में मेड़ता रोड जंक्शन में दोनों एक हो जाती है। अब रेलवे इन दोनों को अलग अलग कर रहा है। 5 दिन ट्रेनें जोधपुर जाएंगी, वही ट्रेन 2 दिन बीकानेर जाएगी।